What's up guys? I hope you are doing well. आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। स्टडी लवर फैमिली नहीं, अब स्टडी लवर आर्मी बोला करूंगा, ठीक है? कैसा रहेगा इसके बारे में आप लोग अपनी राय बताइए। देखिए, आर्मी का ही काम है। सुबह को मैंने फिर से बोल रहा हूँ, वही आसान नहीं है सुबह को उठना, ठीक है? एक बार उनसे पूछिए जो डेली सोचते हैं सुबह को उठेंगे पर नहीं उठ पाते हैं, और उनसे पूछिए जो कुछ दिन उठने के बाद में फिर से अपना पैटर्न चेंज कर लेते हैं। तो आसान नहीं है, पर लेकिन एक तरीके से एक बार इसके ऊपर अगर आप लोगों को जिद हो गई कि यार इसको एक तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर आना ही आना है, तो ताउम्र ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। आज आप लोगों को कुछ लाइफ की ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो जिंदगी में बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। और अगर खुश रहना चाहते हैं तो ये चीज कम से कम आप लोगों को लाइफ में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, और ये चीज आप लोग हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इवन मेरे ऊपर भी आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों से ही है। अगर आज के टाइम में मैं आप लोगों से बात करूं कि आप लोग मेरे से बहुत कम उम्मीदें लगाओ, आप लोग अगर ज्यादा उम्मीदें मेरे से लगाओगे तो आप लोगों की उम्मीदों पर अगर मैं खरा नहीं उतरा तो आप लोगों को दुख होगा। पर लेकिन अगर आप लोग मेरे से कुछ भी उम्मीद नहीं रखोगे, पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी कुछ करूंगा, तो आप लोगों को खुशी होगी। सेम पैटर्न आप लोग जिंदगी में हर जगह इंप्लीमेंट कर दीजिए। अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, माता पिता के साथ में, अपनी वाइफ या जो भी आप लोगों को लगता है जो आगे चलकर हस्बैंड वाइफ वाला फंडा रहेगा, हर एक इंसान के साथ में आप लोग इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। वो इंसान अगर लाइफ में आप लोगों के लिए कुछ भी थोड़ा सा भी करेगा, आप लोग को अंदर से खुशी होगी। पर लेकिन अगर उससे आप लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाएंगे, जैसे कि अगर कोई भी हो गया घर में या फिर कोई दोस्त हो गया, यार मैं सोच रहा था मेरी जिंदगी में ऐसे रहना चाहिए, इसने तो बिल्कुल ही रंग बदल दिया, तो आप लोग को दुखी होगी। पर लेकिन अगर आप लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, थोड़ा सा भी दिल से सामने वाला इंसान कुछ करेगा ना, आप लोग को अंदर से खुशी होगी। तो ये चीज इंप्लीमेंट कर देखिए, और आप लोगों को खुशी बाहर नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा, आप लोगों को खुशी आपके अंदर ही मिल जाएगी। एक और बात है यहां पे जो इंपॉर्टेंट है, उम्मीद दूसरों से नहीं रखनी है, अपने से पूरी उम्मीद रखनी है। अपने से मतलब खुद से, यानी कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए और मैं लाइफ में क्या कर रहा हूं, क्या कर सकते हैं हम लोग लाइफ में। अपने आप पर पूरा उम्मीद का भरोसा रखिए, अपनी उम्मीद कभी मत टूटने दीजिए कि मुझे करना है तो मुझे करना ही है। पर लेकिन दूसरों से उम्मीद कम कर दीजिए। तो दोनों ही चीजें इंप्लीमेंट कर देखिए, लाइफ में अगर कुछ चेंज न आए तो फिर आप लोग मुझे बताना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और बिना ऑप्शन के एक बार इनका आंसर दे दिया तो एग्जाम में हलवा लगेगा आप लोगों को ये। तो इसलिए बिना ऑप्शन के एग्जाम में आंसर, बिना ऑप्शन के आंसर देना सीखो, फिर एग्जाम में देखना कितना मजा आएगा। बात की जा रही है यहां पर IOSCG। तो ये क्या है, रिसेंटली अभी न्यूज में है। ये यहां पर इंडिया और एक पर्टिकुलर कंट्री के बारे में है जिसका नाम है ओमान। तो इसका नाम आप लोगों को बताना है ये क्या है। तो इसके चलते हाई लेवल की ऑफिशियल विजिट अभी देखने को मिल रही है इंडिया और ओमान के बीच में, और खासकर ये कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके बाद में यहां पर अभी देखने को मिल रही है। बबल या फिर अरेंजमेंट, इससे पहले एक शब्द गायब है, ये मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूं, आप लोगों को यहां पर शब्द बताना है क्या होगा। इसका मतलब होता है टेम्परेरी अरेंजमेंट बिटवीन टू कंट्री, यानी कि दो कंट्री के बीच में एक टेम्परेरी अरेंजमेंट जिससे कि रीस्टार्ट करे जाए, जो कि कमर्शियल जो पैसेंजर फ्लाइट होती है, पैसेंजर सर्विस होती है, उनको फिर से रीस्टार्ट किया जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट है वो सस्पेंड हो चुकी हैं। तो इसको क्या शब्द यूज किया गया है यहां पर, ये आप लोगों को बताना है। अभी रिसेंटली एक कंट्री के पार्लियामेंट में डिबेट देखने को मिला, और उसमें जो डिबेट था ये था पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर। तो कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट में ऐसी हरकतें चल रही है, ये तो समझ में आ रहा होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ही होगी कोई सी कंट्री, तो आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, यह है ओस्मानाबाद। ओस्मानाबाद जो था ये किस पर्टिकुलर रूलर के नाम पर यह नाम रखा गया था, उस रूलर का नाम आप लोगों को बताना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि अगर बात करें, इसका नाम चेंज करने की भी बात की जा रही है किसी एक पर्टिकुलर नाम से। तो ये जो नाम है ये 6th सेंचुरी की जो केव सिटी है उसके नाम पर रखा जा रहा है, तो इसका भी नाम आप लोगों को बताना है। तो दो क्वेश्चन आप लोग यहां से बन जाएंगे, और हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ में चीजें आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो यहां पर कमेडिशन का अवार्ड दिया गया है, यहां पर एक तरीके से एक ये प्राइज दिया गया, एप्रिसिएशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एप्रिसिएशन है एक तरीका। तो ये बेसिकली यहां पर ये आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन उनका देखने को मिला आर्म फोर्स के लिए ड्यूरिंग क्रिटिकल जो पीरियड रहा कोविड-19 का, तो उसके लिए प्रेस्टिजियस इनको अवार्ड मिला है। तो ये काफी इंपोर्टेंट अवार्ड है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहां पर, ये है यहां पर प्रारंभ मतलब स्टार्ट करना। प्रारंभ स्टार्टअप जो इंडिया इंटरनेशनल समिट जो अभी देखने को मिली न्यू दिल्ली में, इसके मेंबर कौन थे यहां पर, इसके द्वारा ये क्या, ये था बिम्स्टेक, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है, कईयों को नहीं पता होगा, कब स्टेब्लिश किया ये बताइएगा, फिर जब डिस्कस करूंगा तो डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कंट्री का कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जिसके द्वारा बोला गया कि सेक्शन 5 जो है स्पेशल मैरिज एक्ट का, उसके लिए अगर बात करें तो 30 डेज का मैंडेटरी जो नोटिस देना था पहले, अब वो यहां पर मैंडेटरी नोटिस देना कोई जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको स्टक डाउन कर दिया गया है। तो ये किस हाई कोर्ट के द्वारा किया गया कंट्री के, एक काफी इंपॉर्टेंट केस है 2018 का, जिसमें आप लोगों को बोला गया कि राइट टू चूज पार्टनर इज ए फंडामेंटल राइट, यानी कि अपना पार्टनर कैसा होना चाहिए ये आप लोग खुद चूज कर सकते हैं, और ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है।
तो आप लोगों को ये बताना है इस केस का नाम क्या था जिसने राइट टू चूज पार्टनर को फंडामेंटल राइट बना दिया। तो ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं जो इस तरह केस वगैरह होते हैं, फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले अपनी पृथ्वी माता के पास चलते हैं। यहां पर मैं जैसे बोलता है ना कि ई है हमारा गोला, तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर गोला नहीं गोली है बोला कि सर पृथ्वी माता है हमारी, तो फीमेल जेंडर है तो गोली बोला करो। तो ठीक है, कभी गोला कभी गोली दोनों से काम चला ले, तो ई है हमारी गोली, ठीक है अभी मजे लेने में कसर नहीं छोड़ते हो। चलिए जो भी है मजे मजे में थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो। आइए अब बात करते हैं, यहां पर होगी अपनी प्यारी कंट्री। तो यहाँ अपनी प्यारी कंट्री के बाद में आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो गया ओमन, ठीक है। तो ओमन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये गल्फ ऑफ ओमन भी है इसके नाम पर, ऊपर आएंगे तो पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और नीचे यमन हो गया, ऊपर ईरान है, और यहाँ पर हो गया पाकिस्तान। जो कोई फर्स्ट टाइम मैप देख रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए, क्योंकि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं। ये है दुबई, जो कि आप लोगों ने कई बार नाम भी सुना होगा, ठीक है, काफी फेमस सिटी है। तो कहां पर है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर है। देखिए दुबई सर्च करते ही क्या खुल के आता है, ठीक है, ये ना दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, तो ये यहां पर खुलकर आ गया आप लोगों के सामने। तो ये दुबई के अंदर है। ओके, तो ये थी इसके बारे में कुछ बातें। आइए अब कंट्री के बारे में बात करते हैं, यहां पर क्या क्या इसके बारे में बातें की जा रही है। और ये है एक इंटरनेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज है यहां पर जिसमें बात की जा रही है IOSCG। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है यहां पर इंडिया ओमन स्ट्रेटेजिक जो कंसल्टेटिव ग्रुप है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। यानी कि इंडिया और जो ओमन है उसके बीच में उच्च स्तरीय आधिकारिक जो यात्रा भी देखने को मिल रही है कोविड-19 के बाद में। तो ये पहली बार यहां पर बैठक देखने को मिल रही है। तो इंडिया के द्वारा यहां पर अभी कई सारे असिस्टेंस यानी कि हेल्प प्रोवाइड कराई गई है ओमन को कोविड-19 के टाइम पर, इवन वैक्सीन तक भी जो यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। और उस टाइम पर कई सारी ऐसी चीजें थी जो वैक्सीन वगैरह उस टाइम पर प्रोवाइड कराई गई, जो कि कम से कम रोकथाम के लिए यूज की जा रही थी। खाना प्रोवाइड करा चुके हैं, दवाइयां प्रोवाइड करा चुके हैं पेंडेमिक के टाइम पर। इसी के साथ में रिसेंटली यहां पर बात की जा रही है एयर बबल अरेंजमेंट के बारे में। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा था, आप लोग जाकर भी इसको सर्च करोगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। दो नाम से इसको पुकारा जा रहा है, एक तो बोला जा रहा है यहां पर एक तो बोला जा रहा है ट्रांसपोर्ट बबल्स, और दूसरा बोला जा रहा है एयर ट्रेवल अरेंजमेंट, ठीक है। तो ATA या फिर TB के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसका एक ही मतलब है, मतलब क्या है कि जब रेगुलर फ्लाइट आप लोग की सस्पेंड है तो उस टाइम पर टेम्परेरी फ्लाइट आप लोग अरेंज कर रहे हैं ताकि जो कमर्शियल पैसेंजर सर्विस है उसको स्टार्ट किया जा सके, खासकर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बात कर सकते हैं कोविड-19 के चलते भी। तो ये अभी इंडिया और ओमन के बीच में भी यहां पर देखने को मिली, और ऐसी बहुत सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जहां पर यह फ्लाइट ऑलरेडी चल रही है। जैसे जब आप लोग जाकर सर्च करेंगे एयर ट्रेवल जो अरेंजमेंट है या फिर ट्रांसपोर्ट बबल्स के नाम से आप लोग इसको सर्च करेंगे तो कुछ ऐसी वेबसाइट आप लोगों के सामने खुलकर आएगी। यहां पर ये civilaviation.gov.in इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यहां पर इनके द्वारा दिखाया गया है एयर ट्रांसपोर्ट बबल। तो यहां से मैंने उठाई है, यहां पर डायरेक्ट मिनिस्ट्री की उससे ये जो यहां पर आप लोग की डेफिनेशन है। इसी के साथ में आप लोग देखते हैं नीचे अफगानिस्तान हो गया, यहां पर बहरीन हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, इसी के साथ में और भी बहुत सारी कंट्री होगी, भूटान हो गया। तो इसी में जब आप लोगों को नीचे आएंगे तो आप लोगों को ओमन भी इसमें देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी कंट्री के साथ में ये यहां पर बबल चल रहा है। UAE भी है, UK भी है यहां पर, इसी के साथ में USA भी है। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री है। ओमन भी आप लोगों को दिखा दूं, फिर बोलोगे सर ओमन तो दिखाया नहीं। एक यूक्रेन भी है, ठीक है, तंजानिया भी है। तो ये वो कंट्री है जहां पर अभी ऐसा नहीं है कि बस ओनली यहां पर ओमन के साथ में, कतर भी है, ये ओमन आ गया, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्री के साथ में यहां पर इस तरीके के अरेंजमेंट देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओमन को अगर देखना चाहते हैं तो यहां पर भी आप लोग देखते हैं, तो जो बेसिकली फोकस है यहां पर, ये एक पोर्ट है जिसका नाम है यहां पर ड्यूकम, ठीक है। तो ड्यूकम जो पोर्ट है यहां पर ओमन के अंदर, इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे अभी। तो यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है, सबसे पहले तो ये इसके बबल के बारे में बात की जा रही है, जो ये मैंने आप लोगों को डेफिनेशन अभी बता दी इसके बारे में। जो यहां पर सिमिलर बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा, कंट्री एक दूसरे के साथ में अगर ये ऐसी अरेंजमेंट होती है। तो अगर हम अपने और ओमन के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो ये काफी अच्छा है। एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, स्पेस, माइनिंग, साइंस एंड टेक, कल्चर, और इसी के साथ में और भी कई सारे फील्ड में आप लोगों को यहां पर चीजें होती नजर आएगी, ठीक है। काउंसिलर फील्ड भी आप लोग यहां पर देखते हैं। अरेबियन सी के अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी इंडिया और ओमन के रिलेशन काफी अच्छे हैं, और हिस्टोरिकल रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लगभग 5000 साल पहले भी हम लोग एक दूसरे के साथ में कॉन्टेक्ट में रहते थे। प्रेजेंट टाइम में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ये 1955 में स्टार्ट हुए दोनों कंट्री के बीच में, और स्ट्रेटेजिक लेवल पर पहुंच गए 2008 में। स्ट्रेटेजिक का मतलब है कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ से भी कुछ कांटेक्ट होना स्टार्ट हो गए। और हमारी कंट्री के लिए वेस्ट एशिया पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जब हम लोग अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहां पर दिखाया, एक सेकेंड, ये देखिए, इसको जब जूम आउट आप लोग करेंगे तो आप लोग यहां पर देख पाएंगे, अगर अपनी कंट्री की लोकेशन आप लोग देखेंगे, यहां पर खुल जा भाई, इंटरनेट कम चल रहा है लग रहा है अरे इतना थोड़ी ना होता है। अच्छा,
यहां पर देखिए हमारी कंट्री हो गई, अगर ईस्ट में बोले तो आप लोग इधर देखिएगा थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, पर लेकिन अगर वेस्ट में बोले तो इधर हो गया ओमन, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यमन, ठीक है। तो इस तरीके से लुक ईस्ट और एक तरीके से वेस्ट की साइड में हमारी पॉलिसी जो है, तो वेस्ट पॉलिसी जो है यहां पर उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ओमन, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर ओमन के अंदर यहां पर ड्यूकम पोर्ट करके काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, तो हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो इसलिए याद रखिए कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ से भी, और इसी के साथ में अगर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट से भी हम लोग इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर इसको अगर लेकर चलते हैं तो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हो गया गल्फ ऑफ ओमन और यहां पर हो गया पर्शियन गल्फ। एक क्वेश्चन तो पूछे बगैर नहीं छोड़ूंगा, आप लोग ये बताइए दोनों को कनेक्ट करने वाला स्टेट का नाम क्या है यहां पर, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। हारमुज बोल सकते हैं आप लोग इसको एक तरीके से, ठीक है। यहां पर हो गया कतर, ओके, और ये हो गया बहरीन, यहां पर ये हो गया यूएई, और ये हो गया ईरान, और इसको तो आप लोग जानते हैं ये है हमारा लंगोटिया यार पाकिस्तान, ये हो गया सऊदी अरेबिया, और ये हो गया ओमन, ठीक है। और अरेबियन सी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि काफी कुछ आप लोगों को नया जानने को मिला होगा। जिसको नया मिला है सही बात है, जिसको नहीं मिला है उसको आगे मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर नेशनल न्यूज के बारे में। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। यहाँ पे एक चीज इंप्लीमेंट होती है कि मुर्गा जान से चला गया और खाने वाले को मजा नहीं आया, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ ये यहाँ पर कि कश्मीर के ऊपर डिबेट अभी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है लंदन के अंदर, यानी कि यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर कश्मीर के मुद्दे को लेकर डिबेट और डिस्कशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में कई सारे जो यूरोपियन जो यूनियन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लगभग 27 मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, इटली, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, ये चीज ऑफ रिपब्लिक, पोलैंड, कई सारी कंट्री से घूमने आए थे श्रीनगर में। तो बढ़िया मजे लेके गए, टूरिस्ट प्लेस डेस्टिनेशन पर अच्छे से घूम घाम के गए, और घूमने के बाद में फिर भी कोई एक अच्छा रवैया इनका देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो डिबेट ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा यूके के अंदर। टाइटल दिया जा रहा है यहाँ पर पॉलिटिकल सिचुएशन इन कश्मीर, ठीक है। तो ये काफी एक तरीके से जब हमारी कंट्री का जो इंटरनल मुद्दा है उसको इंटरनेशनलाइज बना दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो ये हमारी कंट्री की जो इमेज है उसको हर्ट करता है। क्योंकि अगर कुछ भी लड़ाई हो रही है तो हमारी घर की घर में लड़ाई रहनी चाहिए, ये नहीं है कि उसको मोहल्ले वाले आकर शांत कराएं। हमारे घर में भले हम लोग एक दूसरे का सर क्यों ना फोड़ लें, पर लेकिन ये हमारे घर की बात है, ये नहीं कि बाहर वाले आकर उसमें यहाँ पर तांडव करेंगे। बाहर वाला कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकालता है, बाहर वाला हमेशा मजा लेता है और अपना प्रॉफिट ढूंढता है। ये बात आप लोग अपना पल्ले बांध लीजिए। जिंदगी में अगर कभी किसी के साथ में लड़ाई होती है तो अपने आप उसके साथ में सुलह कर लो। बाहर वाला अगर कोई आएगा या तो अपना फायदा देखेगा, सर फुड़वा के जाएगा, ऐसा देख लेना फिर, ठीक है। तो यही कंडीशन आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलती है। इनके द्वारा बोला गया कि काफी ज्यादा कंसर्न है ह्यूमन राइट वायलेशन को लेकर, इशू है, पर लेकिन हमारी कंट्री में अपने आप हम लोग को सोल्व करने हैं। इंडियन हाई कमिश्नर के द्वारा हालांकि बोला गया कि हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो यहाँ पर कई सारे रीजन में हम लोगों ने यहाँ पर अभी स्टार्ट कर दिया है, पर लेकिन कई सारी थ्रेट यहाँ पर देखने को मिलती है। कोविड-19 कंडीशन के टाइम पर हालांकि इन चीजों की रिक्वायरमेंट थी, पर फिर भी हम लोगों ने उस टाइम पर भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन है वो कंक्लूड कराई दिसंबर के महीने में। तो ये भी यहाँ पर एक तरीके से हाई कमिश्नर क्या है, कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भैया, तो अपनी कंट्री की अच्छी इमेज दिखाने की कोशिश करेंगे, तो ये अपनी से अच्छी इमेज दिखा रहे हैं, जो कि सही बात है। इंडिया का जो स्टैंड है यहां पर पाकिस्तान के साथ इंगेज करने में इशू को लेकर, तो पहले भी हम लोग कई बार एक साथ दूसरे के साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। जब पाकिस्तान को थपेड़ी लगाई थी तो उसके बाद में आप लोगों को शिमला एग्रीमेंट देखने को मिला था 1972 में, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों को हम लोगों ने छोड़ा था। उस टाइम पर जो इनके द्वारा उल्टी सीधी हरकतें की गई थी बांग्लादेश में, तो एक नया बांग्लादेश पैदा हुआ था। वो नहीं कहते कि बांग्लादेश पैदा हुआ है, बधाई हो, तो बांग्लादेश पैदा हुआ था। लाहौर डिक्लेरेशन, तो पहले तो हम लोगों ने यहां पर बात की शिमला में, फिर हम लोग लाहौर पहुंच गए। लाहौर हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनकी साइड से नवाज शरीफ साहब, दोनों ने मिलकर डिस्कशन किया कि हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह नहीं बनाएंगे, एक दूसरे के साथ में रेस में नहीं लगेंगे, यानी कि जैसे कोल्ड वॉर में लगे हुए थे ना यूएसए और यूएसएसआर, वो वाला फंडा हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। तो कोई भी ऐसे वेपन वगैरह जो है उनको हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात की गई लाहौर डिक्लेरेशन के बाद में। पर लेकिन आज की डेट में भी कोई क्या सॉल्यूशन निकलता हुआ है, तो ये बस ऐसा होता है कि समोसा चटनी खाओ और निकल लो, उसके बाद में जो हमको मन करना है हम लोग वो करेंगे। तो ये कंडीशन सामने निकल कर आती है। इंडिया और पाकिस्तान जो है अगर बात करें यहाँ पर पॉलिटिकल रिजोल्यूशन जो है, कई सारे टाइम हम लोगों ने जो कश्मीरी पीपल के बारे में बात करें तो शिमला एग्रीमेंट के बारे में भी अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कई जगह ऐसे आप लोगों ने सोल्यूशन यहाँ पर देखे। तो मेनली अगर घुमा फिराकर मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पर्सनल व्यू आप लोगों को दूं, तो देखिए हम लोगों को ना थोड़ा सा अगर बात करें जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में उनका बेसिक मुद्दा यही है कि इंडिया को क्रिटिसाइज करो तो वहां पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को जिताकर लेकर आएंगे, और इलेक्शन के मुद्दे पर तो खासकर, तो तब तक ये इस तरीके की हरकतें करना नहीं छोड़ेंगे। एजुकेशन, डेवलपमेंट और इंप्लॉयमेंट पर फोकस देना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक ये ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी। जब तक पॉलिटिकल गेन होता रहेगा तो भैया वो तो अपनी रोटी सेकेंगे। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि कितनी रोटी आप लोगों को उनकी सेकवानी है। तो बेसिकली ये फंडा है, बाकी आप लोग समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राज्य की न्यूज के बारे में।
और मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कहां पे, आप लोगों को लेकर चलता हूं महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का कौन कौन बंदा है यहां पर, वो बोलिए यस, और हम आ रहे हैं, हमारे लिए खाने का जुगाड़ करके रख लो, ठीक है। बात की जा रही यहां पर यह है ओस्मानाबाद। ओस्मानाबाद को यहां पर ये धाराशिव के नाम कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, यानी कि ओस्मानाबाद जो है यहां पर ये महाराष्ट्र के अंदर, उसको सीएम चीफ मिनिस्टर के द्वारा यहां पर ये धाराशिव यानी कि शिवसेना से कनेक्टेड है, तो धाराशिव इसकी बात की जा रही है रखने की, तो उसी के बारे में यहां पर ये बेसिकली न्यूज है। धाराशिव क्या है यहां पर, ये 16th सेंचुरी की केव है जो कि जिसके नाम पर ये नाम रखा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों से बन सकती है। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का नाम चेंज किया था ना, तो एक काफी अच्छी कॉस्ट आती है उसकी, सब जगह आप लोगों को चीजें चेंज करनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बदलने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड वगैरह आप लोगों को चेंज करने पड़ेंगे, हर एक चीज पे हर एक जगह पर आप लोगों को चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। तो ये कोई आसान काम नहीं होता है, पर हाँ ये है कि जिस तरीके से चीजें चलती हैं तो लोग बाग इस तरीके कई सारे स्टेप उठाते हैं, तो ये भी उनमें से एक है। तो योगी जी के पैटर्न पर आप लोग बोल सकते हैं चल रहे हैं भी, जो कि लगता है अगर हिसाब से चेंज करना है तो जो भी है, पर लेकिन आप लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ से देखिए, फालतू के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं। ओस यहां पर बात की जा रही है, ओस्मानाबाद जो है यहां पर ये जो नाम रखा गया था, हैदराबाद के जो मीर ओस्मान अली खान उनके नाम पर यहां पर ये नाम इसका रखा गया। और इसी के साथ में अगर बात करें धाराशिव जो है यहां पर ये 16th सेंचुरी की जो केव है नियर द सिटी, उनके नाम पर ये नाम रखने की कोशिश की जा रही है। धाराशिव केव जो है यहां पर ये लगभग 7 केव है जो लोकेटेड 8 किलोमीटर फ्रॉम ओस्मानाबाद, यानी कि जहां पर ओस्मानाबाद से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि बालघाट वाले रीजन में, ठीक है। ये आप लोगों ने रिसेंटली न्यूज में भी सुना होगा, एक इंसिडेंट हुआ था, कौन सा इंसिडेंट है याद आ रहा है, बालघाट, बताइए जरा। तो माउंटेन जो रीजन है यहां पर ये, तो उसमें यहां पर ये केव आप लोगों को देखने को मिलती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को नजारा भी दिखा देता हूं, कुछ इस तरीके की केव आप लोगों को नजर आएंगे, जो कि पत्थर के अंदर उनको तोड़कर ये बेसिकली अरेंजमेंट की गई है इन केव के बारे में। ये जो केव है यहां पर ये डिक्लेयर की जा चुकी है प्रोटेक्टेड जो एरिया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। और ये जो केव है यहां पर जिनको धाराशिव केव के नाम से आप लोग बोलते हैं, ये माना जाता है कि यहां पर ये 5 से 7 सेंचुरी के अराउंड बनाई गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, पूछ लेंगे कहां पर ये लोकेटेड है, तो आप लोग बोलेंगे यार कहां से क्वेश्चन आ गया, तो भाई साहब यहां से क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इसका नाम चेंज करने की बात की जा रही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओस्मानाबाद या फिर एज ए धाराशिव के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में कई सारी बातें प्रचलित रहती हैं, कोई यहां पर इसके ऊपर डिबेट चलता रहता है, कोई बोलते हैं बुद्धिस्ट केव है, कोई बोलते हैं जैन क्रिएशन है। पर बिलीव ये किया जाता है कि ओरिजिनली जो बेसिकली बुद्धिस्ट केव बेसिकली बोला जाता है, कई बार लेटर कई सारे के द्वारा इसको कन्वर्ट कर दिया गया जैन केव्स में, यानी कि आप लोग इसको बोल सकते हैं अब दोनों के नाम पर इनको यहां पर बोला जाता है कि पहले बुद्धिस्ट थे बाद में इनको जैन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह कि भैया दोनों का हिस्सा है, ठीक है, तो आप लोग दोनों एंजॉय कर लीजिए, लड़ने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक तरीके से ज्योग्राफिकल क्वेश्चन होंगे आप लोगों से, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया और हिस्ट्री से भी कनेक्टेड हो गया, तो इस तरीके की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बात करते हैं यहां पर अवार्ड और ऑनर के बारे में। तो यहां पर ये भी जो न्यूज है ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में यहां पर अमरीश कुमार चौधरी को यहां पर अवार्ड दिया गया, यहां पर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन यानी कि प्रशस्ति आप लोग बोल सकते हैं। एक तरीके जो इनकी आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन आर्म फोर्स को रही क्रिटिकल जो पीरियड में, खासकर कोविड-19 में, तो उसके लिए यहां पर ये जो ऑपरेशन चलाए गए उसके लिए इनके द्वारा यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। ये करंटली वर्क कर रहे हैं जो मिल रेल है उसके ये आज के डेट में चीफ कंट्रोलर हैं, जिनको यहां पर ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये मिल रेल क्या है यहां पर, ये तो जो मिल रेल है ये एक्सटेंशन है हमारी कंट्री में जो ट्रैफिक डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जो कि हेडेड किया जाता है यहां पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स के द्वारा, ऑफिसर एट आर्मी हेडक्वार्टर, ठीक है, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आर्मी के भी लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो मिल रेल रेस्पॉन्सिबल है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो होता है यहां पर रेलवे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराती है डिफेंस के फोकस में, खासकर पीस और इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर। तो रेलवे जो है काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो उसी के चलते यहां पर जो इसके करंट जो वर्किंग चीफ कंट्रोलर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है किसके लिए दिया गया है ये अवार्ड, किसको दिया गया है, यहां पर बेसिकली क्या रीजन था, कहां पर ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये ऑफिस। तो एक ही न्यूज में से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के निकल कर आ जाएंगे। तो इसीलिए बोलता हूं न्यूज को ध्यान से सुनिए और समझिए, रटाफटा काम नहीं आता है, अगर चीजें समझ लेंगे तो आप लोग सही तरीके से सही काम कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं सबमिट के बारे में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे, पूछ लेंगे डायरेक्ट कि भैया ये प्रारंभ क्या है। आप लोग बोलेंगे भैया प्रारंभ का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना, तो भैया कहीं की शुरुआत कर रहे हो तो बता दो। तो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, तो प्रारंभ यहां पर ये हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल साहब के अंडर में, तो इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ठीक है। तो ये जो बेसिकली स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट जो प्रारंभ है यहां पर ये 2 दिन का प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट जो था ये न्यू दिल्ली में देखने को मिला। और किसको यहां पर इनवाइट किया गया, तो मेंबर ऑफ बिम्स्टेक,
बिम्स्टेक क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन में, हमारी कंट्री में जब ईस्ट में जाओगे ना, ईस्टर्न बॉर्डर साइड में, ईस्ट में जो ईस्टर्न घाट वाली साइड में, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो कंट्री है उनका इनिशिएटिव है फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि अलग अलग सेक्टर में यहां पर एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे और इसी के साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी एक दूसरे के साथ में आएंगे। तो ये इनका बेसिक पर्पज है। तो इसका ये इनॉग्रल जो इवेंट देखने को मिला न्यू दिल्ली के अंदर में, तो पूछा जाएगा कहां पर, तो न्यू दिल्ली के अंदर में। समिट जो है ऑर्गेनाइज कराई गई है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो भैया किसके अंडर आता है, फिर से वही बात है भैया, कॉमर्स मिनिस्ट्री है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में ही आएगा। और इसी के साथ में ये अनाउंस जो किया गया था हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा, जब चौथी बिम्स्टेक जो समिट देखने को मिली थी काठमांडू में 2018 में, तो उस टाइम इसको अनाउंस किया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा अब यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं बिम्स्टेक के बारे में, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो बिम्स्टेक के बारे में कौन कौन सी कंट्री है बिम्स्टेक में, तो टोटल मिलाकर 7 कंट्री है। एक तो अपनी प्यारी कंट्री होगी, एक होगी यहां पर नेपाल, एक हो गया भूटान, ठीक है, एक हो गया बांग्लादेश, 4 हो गई, म्यांमार 5, थाईलैंड 6 और श्रीलंका 7। चार जो कंट्री है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, उसमें ऐसी कौन सी कंट्री है जो इनमें से नहीं आती है, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा, याद है तो लिखिए। इसमें से कौन सी कंट्री साथ में नहीं आती है, ये पूछा है मैंने, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। ठीक है, जो इसका जो बेसिकली स्टार्ट किया गया था, तो इसका ढक्कन जो खोला गया था वो ढाका में खोला गया था, ढाका यानी कि बांग्लादेश में। और ये बांग्लादेश में जो ढक्कन खोला गया, अब फिलहाल इसके पास में जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास में है, तो वो है यहाँ पर श्रीलंका के पास में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो इसको स्टार्ट किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था 1997 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो बॉडी है जिसमें हमारी कंट्री का फोकस रहता है कि इसके साथ मिलकर काम किया जाए, क्योंकि भाई साहब जो साक्स है ना, उसमें वहां पर जो पाकिस्तान है वो टांग अड़ाता रहता है, काम नहीं करने देता, और हमें काम करने वाले आदमी, तो हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं। हमारी कंट्री की पॉलिसी इसको बोलते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। 2014 में अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो उन्होंने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के बेस पर चीजें स्टार्ट की थी। और अपनी जो ओथ सेरेमनी थी, यानी कि जब उन्होंने कसम ली थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस टाइम पर इनके द्वारा बोला गया था कि सबको साथ में लेकर चला जाएगा और खासकर पड़ोसी को साथ में पहले लेकर चला जाएगा। तो पार्टिसिपेशन यहां पर 25 कंट्री और मोर देन 200 जो ग्लोबल स्पीकर हैं उनका देखने को मिलता है। इसी के साथ में स्टार्टअप इंडिया जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये कब से स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 से स्टार्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से मैंने बात की ना बिम्स्टेक के बारे में, तो इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी लेकर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन रहेगा तो फिर दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर आप लोगों से बिम्स्टेक की कुछ समिट्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, तो यहां पर 2014 में जो इसकी देखने को मिली थी, यहां पर ये 2004 में थाईलैंड में थी बैंकॉक के अंदर, 2008 में इंडिया के अंदर हुई न्यू दिल्ली के अंदर, 2014 में म्यांमार में हुई, ये था यहां पर नेपैडू के अंदर, और ये अगर बात करें 2018 में ये नेपाल काठमांडू के अंदर। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों से बात की ना, तो नेपाल काठमांडू के अंदर थी, यहां पर ये इसकी 4th थी। अब क्वेश्चन आएगा भैया 5वीं कब होगी इसकी। ठीक है, तो 5वीं जो समिट होगी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैंने बताया कि श्रीलंका के पास में चेयरमैनशिप है, तो इसका मतलब ये श्रीलंका में होगी, पर लेकिन होगी कब ये तो बता दो। तो ये भी बता देता हूं कि 2022 में होगी, जब हम अपनी कंट्री की आजादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर यहां पर कोलंबो में मिलकर यहां पर कोका कोला पिया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन पिएगा, ये पिएंगे भैया बिम्स्टेक। ओके, तो ये कोका कोला पिएंगे कोलंबो में, याद रखना, मिलकर सारे 2022 में। तो हमारा सेलिब्रेशन ये भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग न्यूज है, इंडियन रेलवे के बारे में बात की जा रही है। तो इंडियन रेलवे से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट हैं, पर लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा। बात की जा रही है केवड़िया के बारे में। ठीक है, KEVADIYA। तो ये न्यूज आप लोगों की जो ये जगह आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में कुछ, ये वही जगह है जहां पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है। अच्छा, आप लोगों में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिसने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नहीं देखा है? ठीक है, तो आप लोग ये बताइए यस या फिर नो, रियलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, पास से नहीं देखा है काफी, तो अगर नहीं देखा है तो आप लोग नो लिखिए एन, और देखा है तो यस लिखिए। और अगर नहीं देखा है जिसने, वो मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा आंखों के सामने लेकर आओ। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखने वाला है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। सच्ची में बोल रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कभी आप लोगों को मजाक लग रहा हो। अभी हम लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लेकर चल रहे हैं आप लोगों को गुजरात के अंदर। तो ये है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिवर का नाम जरूर याद रखिएगा, नर्मदा रिवर के पास में यहां पर ये बना हुआ है। ठीक है, और जूम करके चलते हैं, ये अब आप लोग यहां पर देख पाएंगे, ये हो गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा ढंग से? अब भी नहीं दिख रहा? अब तो दिख रहा होगा, ये अब भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये देखो यहां पर बिल्कुल, और थोड़ा सा इसको जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूं, एक सेकेंड, यहां से ऐसे करके, और देखिए। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा यार। ठीक है, दिख गया? घुमा देते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड,
अगर इसको आप लोग ऐसे करोगे टिंग टोंग, तो यह है यहाँ पर ये रास्ता जहाँ से आप लोग जाएंगे, तो यहीं पर बैठे बैठे देखे आप लोगों को सब कुछ दिखा दिया। ओके, तो यह है यहाँ पर अच्छा खासा एरिया है। इधर यहाँ पर ये पर्वत टाइप का दिख रहा है, इधर आएंगे थोड़ा सा तो ये हो गया आप लोगों का स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो बिल्कुल यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारी कंट्री के जो लौह पुरुष हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इनके नाम पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। तो इसको बनाया गया, तो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया गया जब इसको बनाया गया। अब तो इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, पर लेकिन लोग पहुंचेंगे कैसे, तो उसी के लिए यहाँ पर जो एक अच्छी खासी कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है। इसके लिए 8 जो ट्रेन है यहाँ पर इस एरिया को कनेक्ट करते हुए हमारी कंट्री में स्टार्ट की गई है। ठीक है, स्टार्ट की गई है, कब स्टार्ट की गई है, कल स्टार्ट, यानी कि 17 जनवरी को। तो ये जो ट्रेन है हमारी कंट्री में, ये केवड़िया गुजरात के साथ में कनेक्ट करेंगे। और नर्मदा रिवर जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर दाभोई चंदूद गेज, एक तो इसी के साथ में कन्वर्ट किया गया इसको ब्रॉड गेज में। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर चिंदूद केवड़िया न्यू ब्रॉड गेज यहाँ पर लाइन, इसी के लिए न्यूली जो प्रताप नगर ये केवड़िया सेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। न्यू स्टेशन बिल्डिंग भी आप लोग यहाँ पर ये दाभोई चिंदूद और केवड़िया में देखने को मिलेगी। तो कई सारी ट्रेन स्टार्ट की गई है और ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन भी यहाँ पर इसको दिया गया है, यानी कि इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से ये कंप्लीटली आप लोग यहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग नजर आएगी, सोलर पैनल वगैरह यूज करती हुई। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो स्टैचू है यहाँ पर, तो स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है ये केवड़िया आप लोगों को जो देखने को मिली है, केवड़िया नर्मदा रिवर के किनारे पर। तो ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची ये स्टैचू है, तो यहाँ पर 182 मीटर ऊंची आप लोगों को इसकी ऊंचाई नजर आएगी। ठीक है, तो कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। ओके, तो ये काफी ऊंची है, आप लोग जाओगे तो आप लोग यहाँ पर एक अंगूठे के बराबर आप लोग खड़े हुए मिलोगे इतनी ऊंची है यहाँ पर ये, और नर्मदा रिवर के किनारे पर है। 182 मीटर या फिर 597 फीट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे खासे लोग विजिट करने आ रहे हैं, तो वो जो विजिटर है उनको और बढ़ाने की बात की जा रही है। कंप्लीट किया गया इसको 30 अक्टूबर को और ओपन किया गया इसको 31 अक्टूबर को, यानी कि 31 अक्टूबर से 2018 से यहाँ पर इसको ओपन कर दिया गया, जो कि 31 अक्टूबर 2013 में स्टार्ट किया गया था बनाना। 5 साल पूरे इसको बनाने में लगे हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो राम वी सुतार के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। तो ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फ्रीक्वेंटली आप लोगों से कई बार पास्ट में पूछा गया है और आगे भी बन सकता है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर इसको ट्रांसपोर्ट के साथ भी आप लोग कनेक्ट कर देख सकते हो। ड्राइवर लेस मेट्रो कार, तो ड्राइवर लेस मेट्रो कार यहां पर हमारी कंट्री में ये अनवील की जा रही है। अपनी ही कंट्री की पहली, अपने ही द्वारा डेवलप की गई, डिजाइन की गई, ये हमारी ही कंट्री के द्वारा ड्राइवरलेस मेट्रो कार है। तो किसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, यानी कि अनवील किया गया, तो हमारी कंट्री के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब के द्वारा इसको इनोग्रेट या फिर अनवील किया गया है। ये जो यहां पर स्टेट ऑफ आर्ट ड्राइवरलेस कार जो है हमारी कंट्री में, तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन जो रीजन है डेवलपमेंट ऑथोरिटी MMRD, ये फंक्शन जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो भारत अर्थ ये जो हैवी जो लिमिटेड है यहां पर, ये फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में पूरे आप लोगों को बता देता हूं। तो ये विकिपीडिया आप लोगों के सामने, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड इसको बोलते हैं। तो ये एक पब्लिक सेक्टर है हमारी कंट्री में, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर काफी इंटरेस्टिंग वे में काम करती है हमारी कंट्री में। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब इसको स्टैब्लिश किया गया, इसके बारे में कुछ आप लोग बातें याद रख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन है। ये इसका जो ऑपरेशन था ये बेसिकली बनाया गया था, ये इसको जो बनाया गया था ये 1965-66 में यहाँ पर ये चीजें इसके द्वारा करनी स्टार्ट कर दी गई थी। कई सारी अच्छे काम इसके द्वारा किए जाते हैं। ऑपरेटेड जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस के अंदर में रही 1992 तक। ठीक है, आज की डेट में अगर आप लोगों से बात की जाए, ये एक PSU है, पर लेकिन 25 से भी ज्यादा के करीब यहाँ पर जो इसका जो बेसिकली इसकी जो होल्डिंग थी वो यहां पर अभी डाइल्यूट कर दी गई है। ठीक है, तो ये यहां पर काफी इंपोर्टेंट कंपनी है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहां पर ये काम करती नजर आती है। अगर कुछ भी आप लोग कहीं पर भी डाउट लगता है ना, तो थोड़ा सा विकिपीडिया पर जाकर आप लोग देख ले कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रक वगैरह जो होते हैं, ये इस तरीके की चीजें जो होती हैं, ये इसके द्वारा यहां पर बनाए जाते हैं। तो ये जो यहाँ पर फंक्शन देखने को मिला, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड जो है उसके कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर देखने को मिला। इसी के साथ में इंडिजिनियसली ड्राइव ये जो ट्रेन है यहाँ पर ये MMRDA, ठीक है, जिसको बोलते हैं मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट ऑथोरिटी। ये जो प्रोजेक्ट है ये 63% जो है इंडिजिनियस जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जबकि अगर बात करें इसके साथ में 47% जो है नेक्स्ट 2 ईयर में या 2 to 3 ईयर में यहाँ पर इसको इनहेंस किया जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं जो कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और खासकर अपनी ही कंट्री में ये फायदा पहुंचाएगा लोगों को। इंप्लीमेंट भी काफी लार्ज स्केल पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा। तो ड्राइवरलेस जो मेट्रो कार है ये हमारी कंट्री में राजनाथ साहब के द्वारा यहां पर इनोग्रेट की गई है।
क्लाइमेट के बारे में यहां पर बात करते हैं, और जब क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो आईएमडी आप लोगों को याद आना चाहिए, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। तो आईएमडी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, ये 15 जनवरी को यहां पर इसको 146वां यानी कि 146 जो स्थापना दिवस इसका बनाया गया। तो इसके स्थापना दिवस तो ये खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन जो स्थापना दिवस पर जो एक्टिविटी की गई है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो गई है। सबसे पहले तो इस ओकेजन पर जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, तो आप लोगों को पता चल गया आईएमडी किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। तो इनके द्वारा डोपलर वेदर रडार जो है, एक रडार यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो डोपलर के इफेक्ट पर काम करती है, मुक्तेश्वर उत्तराखंड के अंदर और कुफरी हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो यहां पर एक तो ये एक मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन देगी जो कि डोपलर वेदर रडार है आप लोगों के सामने, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है यहां पर इसके द्वारा मल्टी मिशन जो मीटरोलॉजिकल डेटा है उसको रिसीव करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए आईएमडी ने कोलैबोरेट किया है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर चीज जो है इसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है ऑफिशियली, इसको बोला गया है ई लॉन्च जो किया गया यहां पर ऑनलाइन वेब पोर्टल जो आईएमडी जनरल, तो इसका नाम रखा गया मौसम, ठीक है। तो ये मौसम, तो ये नहीं है मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे तो यही बातें यहां पर बोली गई है। जैसे कि अगर बात करें तो यहां पर इसका मौसम को ध्यान में रखते हैं तो मौसम नाम दिया गया है। तो कॉर्पोरेट जो यहां पर सीएसआईआर है यहां पर ये, ठीक है, तो इसके साथ में मिलकर सीएसआईआर और एनआईएससीएआर, ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड आईआर क्या है वो आप लोग बताइए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, खुद से देखोगे तो लंबे समय तक याद रहेंगी, मैं तो बता ही दूंगा 1 मिनट में, ठीक है। तो आप लोग भी एक बार देखिएगा, आईआर जो है कई बार सुना होगा आप लोगों को। तो इनके द्वारा कोलैबोरेट करके यहां पर ये बेसिकली स्पेशल इश्यू है मौसम का जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर भी फोकस रखकर चलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आईएमडी के बारे में आप लोगों से बात कर लेता हूं जिसको बोलते हैं इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। क्या ओनली इंडिया के लिए काम करता है? बिल्कुल नहीं भैया, इंडिया के लिए नहीं, ये अंटार्कटिका वाले रीजन में, मलक्का ऑफ स्टेट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ, बहुत सारे रीजन में काम करता है। हेडक्वार्टर कहां पर है भाई साहब इसका? भाई साहब मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई में नहीं है, दिल्ली में, ठीक है, याद रखना मुंबई में रीजनल ऑफिस है। तो कंफ्यूजन में डाला जा सकता है आप लोगों को। तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, रीजनल ऑफिस मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे 4 के अंदर में है। तो याद रखना, ऐसे नहीं कि रीजनल ऑफिस भी अच्छी अच्छी सिटी के अंदर है कि हाँ जैसे आप लोग बोलते हैं कि दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, वहां पे नहीं है। तो मुंबई, कोलकाता और दिल्ली में हो गया, पर चेन्नई नहीं है, नागपुर और पुणे है। तो कंफ्यूज मत होना। 6 रीजनल ऑफिस जो है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, उसी का रीजनल ऑफिस में से 6 में से एक इंडिया के अंदर है जो कि हमारी कंट्री का आईएमडी है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो यहां पर कहां पहुंच गया, 1 मिनट यार, ये यहां पर देखिए। तो आप लोगों को 3 पॉइंट तो ये याद रखने हैं कहां कहां पर क्या क्या स्टार्ट किया गया। तो कुफरी और उत्तराखंड के जो मुक्तेश्वर है यहां पर आप लोगों को रडार देखने को मिलेगी। दूसरा यहां पर प्रोसेसिंग, जो डेटा प्रोसेसिंग की बात की जा रही है इसरो के साथ में। और तीसरा आईएमडी का जो मौसम जनरल है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो सीएसआईआर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और एनआईएससीएआर, ठीक है, तो सीएआईआर, ठीक है, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड ये आईआर आप लोगों को बताना है, ठीक है तो ये पूरा नाम आप लोग देख लीजिएगा। इसका मतलब ये कि आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, मेरा बेसिक पर्पज ये है, ठीक है। तो मेरी एक तरीके से आप लोगों की भावनाओं से नहीं खेल रहा हूं, सोच रहा हूं कि थोड़ा सा होमवर्क दे दूं, सारी मेहनत मेरे से ही करवाओगे क्या, तो थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो फिर लंबे समय तक याद रखेंगे। आइए यहां पर कुछ बात कर लेते हैं सोसाइटी के इशू के बारे में। हालांकि ये जो इशू है आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, रिवीजन हो जाएगा अगर आप लोगों ने द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल एडिटोरियल देखा होगा, डिटेल में वहां पर डिस्कस किया था। तो इसीलिए मैं कहता हूं दोनों वीडियो अगर आप लोग कंबाइन कर देख रहे हैं, कई सारे टॉपिक के तो आप लोगों के रिवीजन भी हो जाएंगे और आप लोगों को एक पूरा होलिस्टिक जो करंट अफेयर होता है वो आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो दोनों वीडियो जरूर देखा कीजिए और आप लोग इनसे नोट्स वगैरह अगर बनाने चाहें तो बना सकते हैं। अगर रेगुलर फॉलो भी कर रहे हैं तो बहुत सारे रिवीजन तो मैं आप लोग करा दूंगा, ठीक है। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। स्पेशल मैरिज एक्ट जो है हमारी कंट्री में ये 1954 का है। तो यहां पर अगर इंटर रिलीजन भी आप लोग मैरिज जाकर कर रहे हैं तो नॉर्मली इसका सेक्शन 5वां ये बोला करता था कि 30 दिन का मैंडेटरी नोटिस आप लोगों को देना पड़ेगा कि सोसाइटी में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। तो भैया जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कहां पर है? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का नाम चेंज कर देना चाहिए, प्रयागराज हाईकोर्ट, ठीक है। तो ये कहां पर है? ये है यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया कि देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं ना तो ये एक इंडिविजुअल की चॉइस है। अगर शादी कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्यों उसको सबके सामने निकाल कर रख रहे हैं? तो ये गलत तरीका है इस तरीके से। तो ये एक तरीके से कोई इस तरीके से चीजें नहीं करनी चाहिए नॉर्मली। तो इसी के चलते यहां पर जो इसका सेक्शन 5 था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर करार दे दिया गया। अब आप लोगों को अगर इंटर रिलीजियस आप लोग मैरिज करें, इंटर कास्ट मैरिज कर रहे हैं तो आप लोगों को 30 दिन पहले लोगों को
आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ढिंडोरा पीटने के तो मजबूरी सी थी एक तरीके से। ढिंडोरा पीटना तो होता है मजे में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ होगा, तो वो नहीं था। अब ढिंडोरा मत पूछना क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बातों को बोलना, ठीक है। मैंने कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो नया नया लेक्चर देखना स्टार्ट करते हैं, तो मैं कई बार बोलता ना कि ऐसा लग रहा है अलादीन का चिराग हो गया, तो बोलते हैं सर अलादीन का चिराग क्या होता है? भैया अलीफ लैला नहीं देखी क्या? चलिए वो तो अच्छी बात है, आप लोगों ने डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आधार केस है जो कि 2017 का है, और ये क्या कर रखा है, एक सेकेंड ऐसी ऐसी भी गलतियां होती रहती है कभी कभी। अब सही है, अब मत बोलना कि सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। CONTINUE, ठीक है, कॉन्टिन्यू है ये प्रिंट मिस्टेक हो जाती है कई बार, छोटी छोटी गलतियां माफ कर दिया करते हैं बच्चों की, ठीक है। तो मैं भी बच्चों आप लोगों के सामने चलिए जो भी है याद रखिएगा। देखिए 3 इंपॉर्टेंट केस है। आधार केस हो गया 2017 का, तो ये क्या है यहाँ पर फंडामेंटल राइट है यहाँ पर हमारी कंट्री में। केस पुट्टास्वामी केस के बाद में, केस पुट्टास्वामी केस 2017 में आया था, तो प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया था आर्टिकल 21 के तहत, जो कि पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो राइट टू प्राइवेसी वाला इशू हो गया। इसी के साथ में हादिया जो मैरिज केस है यहाँ पर ये निकल कर आया, जिसमें बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट बना दिया गया चूज पार्टनर, यानी कि अपना पार्टनर आप लोग खुद चूज कर सकते हैं। जब 18 साल लड़की की एज और 21 साल लड़के की एज है शादी की, और 18 साल ही हमारी कंट्री में एज है वोट डालने की। आप लोग देश का भविष्य बनाने वाले पॉलिटिशियन नेता तो चूज कर सकते हो, अपना लाइफ पार्टनर नहीं चूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके से देखा गया यहां पर। तो ये एक फंडामेंटल राइट बना दिया कि आप लोग खुद चूज करो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट केस है यहां पर ये नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। तो ये केस था डीक्रिमिनलाइज किया गया होमोसेक्सुअलिटी को, यानी कि एक तरीके से होमोसेक्सुअलिटी कोई प्राइवेट स्पेस में क्या कर रहा है, किसके साथ में कैसे फिजिकल रिलेशन बना रहा है, जाकर बेडरूम में चेक तो नहीं करोगे आप लोग उसको। तो अगर इसके बारे में अगर आप लोग कुछ चेक नहीं कर सकते इस तरीके से, क्योंकि प्राइवेसी का इशू हो गया, तो जब यही आप लोगों ने प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया तो फिर इसका कोई मतलब रह नहीं जाता था। उसी टाइम जब यहां पर 2017 में प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया था, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उस टाइम पर मैंने बोला था कि नेक्स्ट नंबर इसका लगेगा, क्योंकि ये इसी के ऊपर टिका हुआ था। अब यहां पर बेस हट गया क्योंकि प्राइवेसी का इशू आ गया। वो जब प्राइवेसी हो गई तो होमोसेक्सुअलिटी चाहे कुछ भी आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में कर रहे हो, कोई इंटरफेयर करने वाला क्या हो गया। तो ये आप लोग की मर्जी, आप लोग अपनी लाइफ को कैसे लीड कर रहे हो। तो इसलिए सेक्शन जो 77 था 377 था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि अब होमोसेक्सुअलिटी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं आएगा, वो आप लोग का प्राइवेट स्पेयर हो गया, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी मतलब अगर जैसे कि सेम सेक्स के जो बंदे हैं, लड़का लड़की आपस में शादी कर ले, लड़का लड़का आपस में शादी कर ले, तो काइंड ऑफ चीजें जो होती हैं, यानी कि सेम सेक्स के जो बंदे आपस में मिलकर इस तरीके से, तो वो चीजें होती हैं। हालांकि नेचर तरीके से अगर आप लोग देखिए तो ये थोड़ा सा एक अजीब लगेगा जिस तरीके की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, पर लेकिन कुछ लोग अंदर से ऐसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी, आयुष्मान खुराना की मूवी आई थी, ठीक है, तो आप लोगों ने देखी होगी वो मूवी। तो ये सारी चीजें सोसाइटी में कई सारे ऐसे टैबू जो है उनको तोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि जनता को इन चीजों के बारे में समझाया जाए। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो कि आप लोग भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। खासकर आप लोगों को तो करनी पड़ेगी, आगे एक एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे तो ये चीजें पता होनी चाहिए कम से कम, ओके। आइए अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। क्या बात की जा रही है, देखिए हर एक इंसान की अपनी कुछ धारणाएं होती हैं, तो उसी धारणा की बात की जा रही है। यहां पर एक गवि गंधारेश्वर टेम्पल है, तो कहां पर है ये? कर्नाटक के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर। तो इस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो यहां पर जो यहां पर संक्रांति करके यहां पर जो सेलिब्रेशन देखने को मिलता है सिटीजन के द्वारा, तो हर साल सूरज की किरणें यहां पर उसके ऊपर पड़ती थी बेसिकली, ठीक है। तो अब की बार जो है 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि सन रेज डिडंट फॉल, जो भी यहां पर जो तस्वीर है उसके ऊपर ये जो यहां पर संक्रांति जो है उस दिन यहां पर ये सूरज की किरणें नहीं पड़ी, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है और ये बादलों की वजह से हुआ है, ठीक है। बात करते हैं यहां पर गवि गंधारेश्वर जो टेंपल है, यहां पर इसको गविपुरम केव के नाम से भी आप लोग जानते हैं। यहां पर एक गविपुरम केव टेंपल, तो आप लोगों से पूछे कहां पर है ये, तो ये है बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटक के अंदर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो है, बाकी आप लोगों से पूछा जा सकता है कैसे बना हुआ है। तो ये एक मोनोलिथिक स्टोन है, यानी कि एक पत्थर में से काटकर किसी चीज को बना देना, उसको बोलते हैं मोनोलिथिक। तो ये मोनोलिथिक स्टोन के ऊपर यहां पर ये केव टेंपल बनाया गया, जो कि डेडिकेटेड तो है शिव, यानी कि शिव शंकर भगवान के लिए डेडिकेटेड है। यहां पर ये 16th सेंचुरी में जो काम्पे गौड़ा फर्स्ट जो फाउंडर सिटी थे, यहां पर फाउंडर ऑफ द सिटी थे, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से डायरेक्ट हिस्ट्री में पूछ ली जाएंगे, तो क्वेश्चन यहां से आते हैं निकल कर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से बैकग्राउंड पूछे जाते हैं। काफी प्यारे आंसर दिए गए यहां पर। आज हैं विजय के द्वारा काफी अच्छे से यहां पर आंसर दिया गया, तो जैसा इनका नाम है ऐसे इनके द्वारा आंसर दिए गए। बात की जा रही है कोविशील्ड के बारे में, तो यहां पर कोविशील्ड जो है यहां पर ये दवाई है, वैक्सीन हमारी कंट्री में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे बना रहा है, यह मैंने आप लोगों से पूछा था।
कोवैक्सीन के बारे में पूछा था, तो यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट कहां पर, ये पुणे में है। इसी के साथ में भारत बायोटेक्नोलॉजी जो कंपनी है ये हमारी कंट्री में हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है। तो महाराष्ट्र और हैदराबाद मिलकर काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर कहां पर आता है, ये आर्टिकल 24 पर आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 24 यहां पर याद रखिएगा चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, मैं इसको कभी नहीं बोलता हूं, ठीक है, मुझे हमेशा याद रहता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है यहां पर ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आता है। और ये सारी जो बात की जा रही है पार्ट 3 जो है हमारे संविधान का, यानी कि फंडामेंटल राइट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोविन के बारे में बात की जा रही है, तो कोविड जो वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क इसको बोला जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मिलकर बनाया गया, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है यहां पर हमारी कंट्री में जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में काम करेगा। तो काफी इंपोर्टेंट था, पता होना चाहिए। डिजिटल जो स्किल इंडिया मिशन है उसके बारे में बात की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यहां पर काम करती है। तो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो फिर से सैल्यूट जो मॉर्निंग में इतनी सर्दी में उठ रहे हैं, तो काफी बड़ी बात है, आसान तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से एंजॉय करते रहिए। बाकी वीडियो आप लोगों को डेली इसी टाइम देखने को मिलेगी 4 बजे, तो आप लोग अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। इंटरनेशनल न्यूज में आप लोगों ने देखा ये किसके बारे में, ओमन के बारे में, तो कई सारी बातें डिस्कस करी, ट्रांसपोर्ट बबल और ये सारी चीजें डिटेल में, मैप भी देखा और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप लोगों को फिर से जाकर देखनी है चीजें डिटेल में। तो नेशन जो न्यूज थी यहां पर हम लोगों ने बात की, डिबेट जो कश्मीर के बारे में चल रहा है वो देखा। स्टेट न्यूज में हम लोगों ने देखा कुछ नाम चेंज किए जा रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये समझा। इसके एक अवार्ड के बारे में हम लोगों ने जाना जो काफी इंपोर्टेंट है। समिट के बारे में जिसका नाम था प्रारंभ, हम लोगों ने समझा। इंडियन रेलवे से रिलेटेड हम लोगों ने बातें जानी, जो कि आप लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ड्राइवर लेस मेट्रो कार के बारे में जाना। क्लाइमेट से रिलेटेड IMD और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो समझी हम लोगों ने। सोशल इश्यूज में हम लोगों ने यहां पर देखा मैरिज एक्ट से रिलेटेड, और इंपॉर्टेंट ये केस जो है 3, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना। यहां पर हम लोगों ने कल्चर के बारे में बात की। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया। आइए देख लेता हूं कितना एंजॉय किया है। अब बताना है आप लोगों को IOSCG क्या है, ये बताइए। ये जो बबल और अरेंजमेंट जो नाम दिया गया है ये किसका नाम है, पूरा कीजिए। इसी के साथ में कौन सी पार्लियामेंट में कश्मीर को काफी प्यारा लग रहा है, कश्मीर से प्यार हो गया इनको। ओस्मानाबाद को जो किसके नाम पर नाम रखा गया और अभी नया नाम क्या है, चीफ ऑफ जो आर्मी स्टाफ, ये यहां पर कमेंडेशन, ये अवार्ड का ये किसको दिया गया है यहां पर, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बेमस्टेक की फुल फॉर्म कौन से हाईकोर्ट ने अभी 5वां सेक्शन यहां पर बोल दिया गया है कि स्टेप डाउन कर दिया गया कि सही नहीं है। यहां पर जो 30 दिन का मैंडेटरी नोटिस दिया जाता था, कौन सा केस है जो फंडामेंटल राइट बनाता है मैरिज को, ये आप लोग को बताना है। अब आइए आगे बढ़ता हूं। बात की जा रही है यहां पर चैंथम हाउस के बारे में, इसको एक और नाम से और पुकारा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। चैंथम हाउस जो है ये ओल्ड यूके के, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यूके के अंदर, ठीक है। तो यहां पर पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो है पब्लिश करता है एक टाइटल रिपोर्ट, तो ये आप लोगों को बताना है। तो चैंथम हाउस का दूसरा नाम और रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है उसका टाइटल, जो कि फ्यूचर का क्या रहने वाला है ब्रेक्जिट, उसके बारे में बात करता है। साइंस यहां पर बात की जा रही है साइंटिस्ट एट इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो, ठीक है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में बात की जा रही है, कहां पर ये लोकेटेड, यहां पर बात की जा रही है 2 डायमेंशन जो इलेक्ट्रॉन गैस है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसी के साथ में यहां पर आर्कियोलॉजिस्ट जो के द्वारा डिस्कवर किया गया ओल्डेस्ट केव, जहां पर लाइफ साइज यानी कि जिंदा जो पिग होता है उसके साइज का, सूअर जो होता है उसके साइज का आप लोगों को देखने को मिला। यहां पर ये 45,500 ये साल पुराना है, जो कि काफी पुराना माना जा रहा है। इसी के साथ में हिसार में एयरपोर्ट बनाया गया, हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है, तो उसका किसके द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक पिटीशन देखने को मिली डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में, तो आप लोगों को बताना है यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में आप लोगों को बताना था यहां पर कि कौन सी मिनिस्ट्री बात कर रही है, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, ये बताना था। इंडिया अमेरिका के एक ऑथर थे जो कि रिसेंटली इंडियन अमेरिकन थे, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, तो इन्होंने अपनी जो अंधापन है उसको भी हराकर काफी अच्छे से अपनी जिंदगी को जिया। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, इसका नाम याद रखिएगा। चैंथम हाउस को इस नाम से भी आप लोग जानते हैं। बात की जा रही है यहां पर ग्लोबल ब्रिटेन ग्लोबल ब्रोकर, तो ये टाइटल था जो रिपोर्ट इनके द्वारा पब्लिश की गई। मोहाली पंजाब के अंदर है यहां पर ये INST। इसी के साथ में इंडोनेशिया के अंदर यहां पर देखने को मिली है यहां पर ये ओल्डेस्ट पिग जो लाइफ साइज जो यहां पर इसकी जो ये कलाकारी है, पेंटिंग थी यहां पर ये याद रखना। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत यहां पर हिसार के अंदर एयरपोर्ट की बात की जा रही है। डीक्रिमिनलाइज एडल्ट्री की बात की जा रही है यहां पर, जो केस था अभी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था डिफेंस से रिलेटेड। स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा यहां पर ये NCAVES, तो ये फोरम अभी देखने को मिला। वेद मेहता थी ये पर्सनैलिटी जो कि ऑथर, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। आज का डिस्कशन कैसा लगा, बकवास या झक्कास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छा नहीं लगता है तो पूरा हक है आप लोगों को, फंडामेंटल राइट दे रखा है भैया संविधान ने, आप लोग डिसलाइक करके जाइए वीडियो को, और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग उसको लाइक भी कर सकते हैं। बाकी शेयर कर सकते हैं अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, और नहीं अच्छी लग रही है तो शेयर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बुरी चीज शेयर नहीं की जाती है। पर लेकिन अगर अच्छी लग रही है तो प्यार बांटने से बढ़ता है, वो आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, PDF यहां से
से जाकर डाउनलोड कर लेना और मेरे साथ आप लोग यहाँ पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।